आए सभी वज्रासन में विरेचन क्रिया का अभ्यास। श्वास भरें, भुजाएं ऊपर। वापस। भुजाएं सामने सीधी, आगे पीछे। वापस। दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक चले। वापस। मुट्ठी बंद, मिली हुई कोनिया पसलियों के साथ। वापस। पैर फैला करके विश्राम। दोनों भुजाएं कमर के पीछे, पैरों में फासला, शरीर ढीला। श्वास के द्वारा नासिका से जो भी मल अगर निकला हो तो साफ कर लें, नहीं तो विश्राम लें। पैरों में 1 फुट का फासला, अंगूठे आपस में मिले, छोटी उंगली आसन से लगे। करते जाएं। मन ही मन गिनते हुए अभ्यास को लेते रहें। 25 तक की गिनती तक करते जाएं। मध्य में आए, एड़ी पंजे मिला लें। भुजाएं थोड़ा सा नजदीक इस प्रकार रखें कि कमर मेरी सीधी हो जाए, दंडासन जैसी स्थिति। श्वास भरते हुए पंजे आगे की ओर, श्वास खाली करते हुए अपनी ओर। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। मध्य में आते हुए गोलाकार राउंड, धीमी गति के द्वारा दाएं से बाईं ओर, घड़ी की सुई के अनुसार। मध्य में आते हुए विपरीत दिशा बाईं ओर।
मध्य में आते हुए दाएं पैर का घुटना मोड़ें, अपनी हथेली तलवे में के नीचे लगाएं और धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर की ओर उठाते हुए सीधा कर लें। कोशिश कर लें कि मेरा घुटना सीधा हो जाए, नहीं हो कोई बात नहीं। इसको दाएं बाएं चलाएं। मध्य में आते हुए खींचें, घुटने को मोड़ें और सीधा करें। पैर को ऊपर खींचते हुए तानते हुए धीरे धीरे आसन की ओर आ जाएं। यही स्थिति आपने बाएं से लेनी है। लगाएं ग्रिप, उठा दें, खींच दें, तान दें, चलें दाएं बाएं। मध्य में आते हुए खींचें, साइकिलिंग के रूप में चलाएं, सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें। पैर को सीधा कर दें, तान दें और धीरे से वापस लें। अब सभी प्रयास करेंगे दोनों पैरों से करने के। हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो जितना होता है उतना। मिलाएं दोनों पैरों को, लगाएं ग्रिप, मोड़ें 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 और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा दें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो रहा है। अब ये उठ गए पैर, तो इन पैरों को दाएं बाएं खोलें। दायां पैर दाएं तरफ, बायां पैर बाएं तरफ, पूरे खिंचाव के साथ खोलते जाएं। धीरे से वापस आ जाए। रोज अभ्यास करोगे तो आराम से सीधे होने लगेंगे। नित्य प्रतिदिन का अभ्यास। एक दिन नहीं सीधे होंगे, 2 दिन नहीं सीधे होंगे, तीसरे दिन तो जरूर सीधे होंगे। लगाएं पद्मासन या सुखासन। जिनका पद्मासन लगे वो जरूर पद्मासन लगाएं। दाएं पैर मोड़ते हुए बाएं जगह पर और बायां पैर मोड़ते हुए दाएं जगह। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। गहरे लंबे श्वास। धीरे धीरे अपने श्वासों को निष्कासित करते हुए पेट की मांसपेशियों का संचलन करते हुए नाभि को अधिक से अधिक रीढ़ की ओर लगा लें। मूल बंद लग जाए। नाभि को ढीला छोड़ श्वासों को कंठ तक भर लें। भरे हुए श्वास में नाभि रीढ़ की ओर दब जाए, मूल बंद लग जाए। भरे श्वास में नहीं पूरी लगती है, जितनी लगती है उतना लगा लें। इस प्रकार अपनी आवृत्ति को दोहराते जाएं। ओम ध्वनि का उच्चारण 2 और 1 के अनुपात में श्रद्धा युक्त प्रारंभ से अंत तक एक लय के साथ
श्वास भरें। ओ गायत्री मंत्र भावार्थ सहित श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ, सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहें और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अपने इस भावार्थ का मनन करें और अपने प्रभु का ध्यान करें। पैरों को खोलते हुए काग आसन की स्थिति में बैठें। बहुत उत्तम अभ्यास, निष्कासन अंग बढ़िया बनते हैं, कवच ठीक होती है। पैरों को खोलते हुए हाथों को भुजाओं को सामने लेते हुए शरीर को सीधा कर दें, उठा दें ऊपर, खड़े हो जाएं। आज हम खड़े खड़े के अभ्यास करेंगे कुछ ज़्यादा। पहला अभ्यास हम ताड़ासन से लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, उंगलियों को ग्रिप करते हुए हथेलियों को आसन की ओर दबा दें। भरते हुए श्वास ऊपर ले जाएं, ऊपर जाते हुए भुजा कान के पीछे लगा दें और धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर की ओर उठा दें। श्वास को भर लें, पेट को अंदर की ओर दबा दें और समय लगाते हुए रुकें। यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। एड़ियां आसन पे रखें, भुजाओं को तान के रखें, खींच के रखें, ढीली ना पड़ने दें। यहीं से त्रियक ताड़ासन की स्थिति बनाएं। चलें दाईं ओर, साइड से झुक जाएं। मध्य में आते हुए फिर खींचते हुए चलें बाईं ओर। मध्य में आए और खींचें, शरीर को खींच के रखें, ढीला ना पड़ने दें। हल्का हल्का दाएं और बाएं 4-5 राउंड ले लें। हल्का हल्का, बहुत जल्दी नहीं करनी है, खिंचाव में ढीलापन ना आने पाए। और मध्य में आते हुए खींचें और हथेलियों को सामने की ओर लाते हुए वापस आ जाएं। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दें, श्वासों को नॉर्मल होने दें।
पैरों में 1 फुट के करीब का फासला कटी चक्र का अभ्यास लेंगे। भुजाएं सामने की ओर सीधी खिंची हुई, ढीली ना पड़े। हथेली का रुख आमने सामने खींच के रखें। यहां थोड़ा सा धीरे धीरे दाईं ओर, दाएं हथेली अधिक से अधिक पीछे और बाएं हथेली मेरे कंधे पर आ जाए। दृष्टि भी मेरी दाएं हथेली की ओर चली जाए। गर्दन को बैंड, मध्य में आए, चले बाईं ओर। मध्य में आए और 3 या 4 राउंड दाएं बाएं ले लें। और धीरे से वापस आ जाएं। अभ्यास को पूर्ण करते हैं। पैरों में और थोड़ी सी दूरी बना लें, 1.5 फुट के करीब, 1.5 से 2 फुट की दूरी बना लें। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटा के रखें। खींच दें भुजाओं को नीचे की ओर, शरीर को ऊपर की ओर। दाएं हाथ की हथेली पलटते हुए धीरे धीरे ऊपर और कान के पीछे त्रिकोण आसन। खींचें नीचे ऊपर और आहिस्ता आहिस्ता साइड से झुकें बाईं ओर। हथेली घुटने तक आने के बाद घुटने पर दबाव डाल दें और ऊपर वाली भुजा को सीधा रखते हुए कान के साथ सटाते हुए शरीर का पूरा दबाव घुटने की ओर दबा दें। मध्य में आए, खींचें, खिंची हुई भुजाएं को धीरे धीरे वापस लाएं। फिर भुजाओं को खींचें नीचे की ओर। अब यही अभ्यास हमें अपनी बाईं भुजा से करना है। धीरे धीरे बाईं भुजा को तानते हुए ले जाएं ऊपर जाते हुए खिंचाव दें और साइड से झुकें दाईं ओर। दाएं हथेली घुटने पर आने के बाद अपने घुटने पर दबाव डालें। ऊपर से शरीर का भुजा को खींचते हुए दबाव डालें। छोटी बड़ी आंत प्रभाव में आने से कब्ज की शिकायत दूर बनती है। मध्य में आए, खींचें और आहिस्ता से वापस। इसका सेकंड पोज और करेंगे। अब पैरों में 2.5 फुट के करीब का फासला कर और कर ले फासला जितना अधिक हो सकता है उतना ही थोड़ा सा और फासला कर लो। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में खींच के रखें, ढीली ना पड़ने दें। दाएं पैर का पंजा बाहर की ओर निकालते हुए और शरीर को दाईं ओर झुकाते हुए नीचे तक जाएं। कोशिश करें मेरी हथेली पंजे पर लग जाए। नहीं लगे कोई बात नहीं। दृष्टि बाईं हथेली की ओर कर दें और भुजा को और ऊपर तक उठाने की कोशिश करें। मध्य में आए, भुजाएं सामने खिंची रहें, ढीली ना पड़े। बाएं पैर का पंजा बाहर की ओर करते हुए दाएं पैर का पंजा अंदर की ओर करते हुए धीरे धीरे बाईं ओर चलें।
ले जाएं, उठा दें अपने भुजा को और ऊपर उठा दें, दृष्टि हथेली पर ले जाएं। मध्य में आए और खींचें और आहिस्ता से वापस रिलैक्स, समस्थिति में विश्राम। पैरों की दूरी कम कर लें, उसमें 2 से 3 इंची का ही फासला रखें। हस्त उत्थान आसन। धीरे धीरे अपनी भुजाओं को सामने की ओर लाते हुए खींचते हुए लाएं और ऊपर उठाते हुए कानों के पीछे लगा दें। पीछे लगने के बाद जितनी भुजाएं खींच सकते हैं खींचें और खींचते हुए अपने कंधे, कमर, गर्दन को पीछे की ओर दबा दें। सुविधाजनक, जितना आसानी से कर सकते हैं करें। धीरे धीरे मध्य में आते हुए सीधे आहिस्ता से अपनी भुजा वापस। अब आसन के 2 भाग आगे आ जाएं। दो तिहाई भाग आगे आ जाएं आसन के। सूर्य नमस्कार। हाथ जोड़ें हृदय गुहा पर, प्रणाम मुद्रा। ओम मित्राय नमः। भुजाएं खोलते हुए ऊपर, भरते हुए श्वास खींच दें, थोड़ी कंठकूप की तरफ। कंधे, आपके कमर का ऊपरली वाला भाग पीछे की ओर दबाओ, गर्दन सहित। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए हथेलियां पंजों के दाएं बाएं। प्रयास करें कि आपकी हथेली आसन से लग जाए और घुटने मुड़े नहीं। ऐसा शरीर पर दबाव और खिंचाव देने की कोशिश करें। हथेलियां लगाते हुए घुटनों को मोड़ लें, लगाते हुए दायां पैर पीछे ले जाएं। बायां पैर भी पीछे ले जाएं। थोड़ी कंठकूप में और एड़ियां आसन से लगें। शरीर को एक समानांतर रेखा बनाते हुए खींचें, जितना खींच सकते हैं, और यहीं से अपने घुटना, छाती और माथे वाले भाग को आसन से लगा दें। नाभि और नितंब उठा के रखें। नाभि और नितंब को दबाते हुए शरीर को आगे की ओर खींचें और भुजाएं ऊपर की ओर सीधी कर दें। घुटनों का स्पर्श हटाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हुए एड़ियां आसन से लगा दें। दाएं पैर का पंजा दोनों हथेलियों के बीच आ जाए।
बायां पैर भी आगे। भरते हुए श्वास धीरे धीरे भुजाएं कानों के साथ ऊपर उठा दें। खींचे, थोड़ी को कंठ की तरफ दबाते हुए कंधे और कमर का ऊपरी भाग पीछे की ओर दबा दें। और यहीं से प्रणाम मुद्रा बनाते हुए विश्राम लें। समस्थिति में विश्राम। फिर से प्रणाम मुद्रा बनाएं। ओम भास्कराय नमः। भुजें खोलते हुए ऊपर, ताने थोड़ी कंठ की तरफ, कंधे और कमर का ऊपरी भाग पीछे की तरफ। श्वास निष्कासित करते हुए आगे की ओर झुकते हुए हथेलियां पंजों के दाएं बाएं। थोड़ा सा प्रयास करो, बहुत दिन हो गए करते करते, आपकी हथेली नहीं लग पा रही है तो आप में कहीं न कहीं कमी है। थोड़ा सा प्रयास और करो। हाँ, ये बायां पैर पीछे, दायां पैर पीछे, शरीर एक समान अंतर। घुटना, छाती, माथा आसन पर, नाभि नितंब वाला भाग उठा हुआ। नाभि वाले भाग को दबाते हुए शरीर को ऊपर खींचते हुए। घुटनों का स्पर्श हटाते हुए ऊपर। बायां पैर दोनों भुजाओं के बीच, दायां पैर भी आगे। भरते हुए श्वास धीरे धीरे ऊपर, खींचते हुए थोड़ी को कंठ की तरफ, कंधे और कमर का ऊपरी भाग पीछे की तरफ दबा हुआ। नमस्कार मुद्रा। आसन पर पीठ के बल विश्राम। पैरों में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर, शरीर ढीला। यहीं से आप आ जाएं पेट के बल। अपनी करवट लें और पेट के बल आ जाएं। दाईं ओर करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएं। भुजंगासन, एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हथेलियां अपने चेहरे के दाएं बाएं करते हुए कोहनियां मेरी शरीर के साथ सटी हुई, पंजे मेरे लेटे हुए।
अपनी गर्दन को उठाते हुए रीढ़ के साथ लगा दें। ये हाथ नीचे रखो जी, हाँ ऐसे गर्दन को लगाना है सिर्फ खाली, और हथेली कोनी आसन पर और भुजबल्ली को पूर्णतः सीधा कर दें। कोनी से ऊपर वाला भाग भुजबल्ली कहलाता है। आधी कोनी उठानी है, पूरी नहीं उठानी है हथेली आसन पर, और शरीर को और ऊपर तक उठा दें। यथाशक्ति रुकें, जितना समय लगा सकते हैं रुकें, और अपना ध्यान अपने रीढ़ के निचले छोर पर देखें। मध्य में धीरे से वापस शिथिलासन बाएं कान। श्वास आपके नॉर्मल, शरीर आपका ढीला। शलभ आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां थाई के नीचे, कोनियां नाभि के नजदीक। थोड़ी वाला भाग आसन से लगा रहे। दायां पैर धीरे धीरे ऊपर उठा दें बिना घुटना मोड़े। धीरे धीरे यही स्थिति बाएं से ले लें। धीरे से वापस। यही अभ्यास अब दोनों से ले लें। दोनों पैरों को एक साथ उठा दें। इसी अवस्था के अंदर अब आगे से अपने धड़ को भी उठा दें। उठा दें जितना उठा सकते हैं। और इसी पोजीशन में डोलन कर लें आगे पीछे, हाथ वहीं पे रहेंगे। और धीरे से वापस शिथिलासन दाएं कान पर। शरीर ढीला और श्वास सामान्य। एड़ी पंजे मिलाएं। धनुरासन। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें और अपने टखनों को पकड़ें। श्वास खाली करते हुए अपने घुटनों को अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठाएं। उठाएं, खींचें जितना ऊपर, पैर को ऊपर की ओर खींचते हुए, और फिर आगे से अपने धड़ को भी उठा दें। शरीर को उठा दें। लगाएं समय। कोशिश करें मेरे श्वासों की गिनती सामान्य स्थिति में रहे। धीरे धीरे वापस आए। शिथिलासन बाएं कान पर। सर्प आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हथेलियां अपनी कमर पे ले जाते हुए उंगलियों को फंसाते हुए मुट्ठी बना दें। भुजाएं पीछे की ओर पूर्णतः कोहनी को सीधा कर दें
आगे से अधिक अपने शरीर को उठा दें, पीछे से अधिक अधिक अपने पैरों को उठा लें, खींच के रखें, तान के रखें। वेरी गुड। अब इसी अवस्था में पैरों को नीचे आसन पे रख दें और अपनी भुजाओं को, धड़ को, शरीर को उठे उठे भुजाएं जितनी अधिक ऊपर उठा सकते हैं उठा दें। भुजाएं शरीर के साथ सटा दें। अब फिर अपने पैरों को और आगे से धड़ को उठा दें और यहीं से जरा डोलन भी कर लें दाएं बाएं। पेट की मसाज, पेट लचीला, धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेगा। श्वास लेना या छोड़ना दाईं या बाईं करवट पे लें, छोड़ें। वापिस आते हुए विश्राम। दाएं हाथ पर स्थिर आसन। दाएं भुजा सिर की ओर से निकालते हुए पीठ के बल विश्राम। पैरों में सुविधाजनक फासला हो, शरीर मेरा ढीला हो। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। एड़ी पंजे मिलाएं। हस्तपाद उत्थान आसन। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सिर के पीछे ले जाएं, खींचते हुए, और हथेलियां लगा दें। कोनी हथेली कंधे आसन से लग जाएं। खींचें पैरों को पैरों की ओर, भुजाओं को भुजाओं की ओर। आपका प्रयास रहे कि अब ना मेरे पैरों के खिंचाव में ढीलापन आए, ना मेरी भुजाओं के बीच ढीलापन आए। गति मेरी धीमी हो और दोनों पैर, दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा दें, खींचते हुए उठा दें और यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। जब तक आपकी क्षमता है जब तक रुकें। यहाँ नाभि में जो हलचल हो रही है, अपने ध्यान को उसी के ऊपर रखें, जिससे कि आपको रुकने में मदद मिलेगी। जब रुकना असंभव हो तो वापस आना है, नहीं तो रुके रहना है। पेट की अंदर की सभी बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। आहिस्ता आहिस्ता खींचते हुए वापस आना है और धीरे धीरे वापस आते हुए भुजाएं शरीर के साथ सटा लें और विश्राम लें। अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए अपने घुटने पर ग्रिप लगा दें। घुटने से थोड़ा सा नीचे ग्रिप लगा दें और श्वास भरते हुए दबा दें अपने घुटनों को अपने सीने की ओर, और श्वास खाली करते हुए ठोड़ी को लगा दें घुटनों के बीचों बीच और फिर रुकने का प्रयास रखें। जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकें, सामान्य श्वासों के साथ।
रुकना असंभव हो तो वापस आना है, नहीं तो रुके रहें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। श्वास भरते हुए पहले गर्दन लाएं, फिर अपने पैरों को खोल दें। विश्राम लें, सिर को ढीला छोड़ दें, श्वासों को नॉर्मल होने दें। नौका आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां अपनी थाई के ऊपर। आगे से पैरों को उठा दें, पीछे से अपने शरीर को ऊपर उठा दें। हथेलियां सामने की ओर खिंचा के रखें। यथाशक्ति रुकें, जितनी आपकी पावर है। ध्यान अपने नाभि वाले भाग पर रखें। और धीरे धीरे विश्राम लें, सिर को ढीला छोड़ दें। सेतु बंद आसन। श्वास नॉर्मल हो गए हों तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो अभी रुकते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें। अपने एड़ियों में हल्का सा फासला बना दें और अपनी हथेलियां अपनी पैरों के टखनों के नजदीक सटा दें, खींच दें। कंधा और गर्दन आपकी आसन पे रहे और कमर वाला भाग ऊपर उठा दें। उठा दें। बहुत ही लाभकारी अभ्यास। धीरे धीरे वापस आए, पैर फैला करके विश्राम। शरीर ढीला, श्वास सामान्य। अर्ध हलासन, हलासन और सर्वांगासन, इन तीनों को करेंगे हम। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाएं शरीर के साथ सटा के रखें, पंजे तान के रखें, खींच के रखें। खींचे हुए पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं, 90 डिग्री तक ले आएं। लाने के बाद अपने पंजों को अपने मस्तिष्क की ओर दबा दें। ये आपका अर्धहल आसन हुआ। जो साधक इससे ज़्यादा अभ्यास ना कर पाएंगे तो वो कोशिश करेंगे अपने समय को बारंबार इसी अभ्यास में रोकने की। तो पहले धीरे धीरे अपने पैरों को वापस लाएं। अब हम हल आसन की ओर बढ़ेंगे। हथेलियां इसी प्रकार रखें और एड़ी पंजे मिला लें। जो पूर्ण हलासन की स्थिति में जाएंगे तो जाएंगे, जो नहीं जा पाएंगे वो अर्ध हलासन में ही रुकेंगे। अपने पैरों को धीरे धीरे उठाते हुए सिर के पीछे ले जाएं।
ले जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोशिश कर दें कि आपके पैरों के अंगूठों को जमीन से सटा लें। अगर सट जाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे एक बार वापस आए। आ जाए गुप्ता जी, एक बार वापस आ जाओ, फिर करना है इसको। अब हम चलेंगे सर्वांग आसन की तरफ। एड़ी पंजे मिला लें। अब आपने हल आसन की स्थिति लेनी है, पर उसमें अपने पैरों को जमीन से स्पर्श नहीं करना है। धीरे धीरे अपने पैरों को उठाते हुए सिर के पीछे ले जाएं। जमीन से नहीं स्पर्श करेंगे और यहीं पर अपनी हथेलियां अपने कमर के नीचे इस प्रकार सटा दें कि पूरे शरीर का भार आपके कोनी हथेली पर आ जाए। और धीरे धीरे अपने पैरों को आकाश की ओर सीधा कर दें। पंजों को तान दें। जो साधक नहीं कर पा रहे हैं वो अर्ध हलासन का ये अभ्यास लेते रहें। और अपना समय लगाते हुए रुकने का प्रयास करें। जब रुकना असंभव हो तो पहले पैरों को पीछे लाना है, फिर शरीर को नीचे लेके जाना है धीरे धीरे, नहीं तो रुके रहें। पैरों में सुविधाजनक फासला और शरीर मेरा ढीला, और अपने ढीले शरीर को देखें मानसिक अवलोकन के साथ। अपने एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हथेलियां पलटते हुए सिर के दाएं बाएं रख दें। और अपने कंधे और कमर को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने गर्दन को मोड़ दें। कमर में आपके पुल बन जाएगा नीचे, और माथा आपका लग जाएगा। और यहीं से अपनी भुजाओं को पैरों की ओर सीधा कर दें। बस इस अवस्था में जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। जब रुकना असंभव हो तो अपनी उसी स्थिति के अनुसार वापस आना है, नहीं तो रुके रहना है। और धीरे से वापस आ जाएं। दोनों हथेलियां अपनी नितंबों के नीचे लगा दें। एड़ी पंजे मिला के रखें और कोनी का स्टैंड बनाते हुए बैठ जाएं। अपने पैरों को उठाते हुए मस्तिष्क की तरफ ले आएं। शरीर नीचे नहीं आएगा, उठा दें पैरों को, ले आएं। 5 रिपीट कर लें, बारंबार रिपीट कर लें। और जब 5 तक आपका रिपीट हो जाए तो वापस आकर के शव आसन में विश्राम लें। शरीर को ढीला छोड़ दें और श्वासों को नॉर्मल होने दें। अपने पंजे से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से अपने पंजे तक अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करते हुए अपने शरीर को देखते जाएं।
दाएं पैर से पंजे से श्वास भरते हुए मस्तिष्क तक आए और मस्तिष्क से श्वास खाली करते हुए बाएं पैर के पंजे तक जाएं। बाएं पैर के पंजे से श्वास भरते हुए मस्तिष्क तक आए और मस्तिष्क से श्वास खाली करते हुए दाएं पैर के पंजे तक जाएं। ये आपका एक अभ्यास बना। इस प्रकार की 2 अभ्यास और दोहरा लें। जब आपकी आवृत्ति पूर्ण हो जाए तो फिर अपने को अपने आप में देखते हुए महसूस करें कि मेरा शरीर ढीला और स्वस्थ हो गया। एड़ी पंजे मिलाएं और दाईं ओर करवट लें, बैठ जाएं। श्वासों को नॉर्मल होने दें। सिर को ढीला छोड़ दें। अगला अभ्यास सूर्य भेदी प्राणायाम। दाएं हाथ की प्रणाम मुद्रा बनाते हुए अंगूठा दाईं नासिका पर, उंगली बाईं नासिका पर। इसे आज हम बंधों के साथ करेंगे। धीरे धीरे अपनी दाईं नासिका से पूरा श्वास भरते हुए अपने श्वास को अंदर रोक दें। मूल बंद आपका लग जाए, नाभि जितनी अंदर जाए उतनी देर रोक के रुके रहें। जब रुकना असंभव हो तो धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को खाली कर दें। जब पूरा श्वास खाली हो जाए तो आपका मूल बंद लग जाए और उड़ियान बंद भी लग जाए। नाभि वाला भाग रीढ़ की ओर दब जाए। इस प्रकार अपनी आवृत्ति को दोहराएं। दाईं नाक से श्वास लेते हुए रुकें, बाईं नाक से श्वास खाली करते हुए रुकें, बंधों के साथ।
जब आपकी आवृत्ति पूरी होने का नंबर आए, बाएं नाक से श्वास निष्कासित हो, तो अभ्यास को पूरा करते हुए धीरे से वापस आके शांत बैठें और इसका अध्ययन करें, मनन करें। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। अपने जिह्वा को तालवे के साथ लगा दें, कमर गर्दन को सीधा कर दें और नाभि वाले भाग को थोड़ा सा अंदर की दबा लें और कंठ वाले भाग को हल्का सा मोड़ लें। खर्राटे से श्वास लें और खर्राटे से श्वास छोड़ें। लगाएं, समय लगाएं। गले के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है और थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि इसके द्वारा प्रभाव में आने से थायराइड जैसी बीमारी दूर होने लगती है। आवर्ती पूर्ण होने के बाद शांत बैठें और आए हुए रेशे को सटक लें। तालवद्ध प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। उसमें मेरी ताल का मतलब कि मेरी श्वास की गिनती एक जैसी रहे शुरू से अंत तक और 4 आवर्ती के द्वारा श्वास भरना, 4 आवर्ती में श्वास को रोकना, 4 आवर्ती में श्वास को खाली करना और 4 में फिर रुकना। इस प्रकार ये अभ्यास लेना है, पर इसकी स्थिति एक जैसी हो, श्वास लेने में और श्वास रोकने में, श्वास छोड़ने में। धीरे धीरे ओम की ध्वनि के साथ, उच्चारण के साथ ले सकते हैं 4 में गिनती करते हुए, या गिनती लेते हुए श्वास को 4 की गिनती तक श्वास को भरें। जब 4 की गिनती में श्वास भर जाए तो उसको मन ही मन गिनते हुए 4 की गिनती में रोकें। जब 4 की गिनती में रोक लें तो फिर धीरे धीरे श्वास को 4 की गिनती तक खाली करें। और फिर खाली होने के बाद फिर 4 की गिनती तक रुकें। ये आपका एक अभ्यास बना।
इस प्रकार अपने अभ्यासों को दोहराते जाएं और अपने को अपने आप में देखते जाएं। कोशिश करें कि सांस की आवाज ना आए। बड़े सामान्य रूप से श्वास को लेना है, बड़े सामान्य रूप से श्वास को खाली करना है। बस वो गिनती आपकी अपने अंदर ही अंदर चलनी है। और कमर गर्दन आपकी सीधी रहे। जितनी भी अधिक आवृत्ति हो जाएं, कोशिश करें 5 से ज़्यादा ही हों, कम ना रहें। अगर आपका वापस आने का मन करेगा तो, नहीं तो करते रहें। आवर्ती पूर्ण हो जाए तो शांत बैठ करके ध्यान की स्थिति में चले जाएं। अपने को अपने आप में देखते रहें। 2 मिनट वो अवस्था बना लें, मौन अवस्था। एक लंबी ओम ध्वनि, उसके पश्चात शांति पाठ। श्वास भरें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत बैठ इस शांति को अनुभव करें और दोनों हथेलियों को स्पर्श करें, उनमें रगड़ें और रगड़ते हुए अपनी गरम गरम उष्मा को अपने मुखमंडल से शरीर से धारण करें और आज के कार्यक्रम को विश्राम। सभी को जय जय श्री राम। धन्यवाद आप सभी का।